अभी कृषि मंत्री हमारे शिवराज सिंह चौहान जी हैं। हम लोगों ने कृषि विश्वविद्यालय के यहाँ पारिवारिक पार्टी है या नहीं? आप बताइए, कैसे हमको पूछिए तो बताइए। हम तो धनबाद के सांसद हैं। अब वही सब सवाल है ना, है या नहीं? नहीं, भाजपा। धनबाद सांसद ढोलू महतो सिंदरी विधानसभा क्षेत्र की भाजपा प्रत्याशी तारा देवी के साथ बलियापुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जिसमें मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सिंदरी विधायक इंद्रजीत महतो के प्रयास से धनबाद में विनोद बिहारी महतो कोयलांचल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। अब उनकी पत्नी भाजपा प्रत्याशी तारा देवी के प्रयास से सिंदरी में स्मारक बनाया जाएगा। कहा कि इंद्रजीत महतो विधायक बनने के करीब 1 साल बाद ही कोरोना से पीड़ित हो गए, जिस कारण सिंदरी विधानसभा में कुछ काम पूरे नहीं हुए। फिर भी उनकी पत्नी तारा देवी के द्वारा प्रयास कर कई कार्य किए गए। मेरे और भाजपा नेता के प्रयासों से ही धनबाद में फ्लाईओवर, अंडरपास और कई सड़क के कार्य हो रहे हैं। वहीं सिंदरी के महागठबंधन और भाकपा वाले प्रत्याशी को लेकर कहा कि अब लाल झंडे का समय चला गया है। हेमंत सरकार में कोई काम नहीं हुआ। हेमंत सोरेन कई वादे किए जिसे वो पूरा नहीं कर पाए। मैया सम्मान योजना चुनाव से पहले चालू तो किया, लेकिन राज्य में जितने लोगों को पेंशन मिल रहा था वो बंद हो गया। करने में अहम भूमिका हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का देन है। नहीं तो इतने लंबे समय से लोग सिर्फ रोड पर लड़ना कटना ये था, मगर इनसे बात इस भावना को वनांचल यहाँ पे नाम पड़ा। लोगों को देखते कि भावना को देखते हुए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी ने झारखंड को अलग किया है। कोई कुछ बोले नहीं बोले, हम लोग सरजमीन पर काम करते हैं और भारतीय जनता पार्टी का शुरू से ही देन रहा है कि जो कहता है वो करता है। इसलिए इस चुनाव में जो अभी 2024 के विधानसभा चुनाव है, हम तमाम क्षेत्र के देवतुल्य जनता भाई बहनों से मेरा आग्रह होगा, आप अपना मत एक एक वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कमल फूल छाप पर बटन दबाकर हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी श्रीमती तारा देवी जी को अपना आशीर्वाद वोट देकर चुनाव जिताएं। मैं विश्वास दिलाता हूं, खास करके इस क्षेत्र में विनोद बाबू के नाम से एक स्मारक बनाएंगे, जो भव्य रूप से हम लोग उसका भव्य रूप देंगे। जो आज पूरे झारखंड में जो नहीं कर पाया वो हम लोग भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, तारा देवी जी के नेतृत्व में करेंगे। और मैं दूसरी बात मैं बताना चाहूँगा, जो भी हमारे पार्टी के विपक्ष में जो खड़े हैं वो उसका हम कह नहीं सकते थे कि हम किसी का आलोचना नहीं करना चाहते, मगर वो लोग भ्रष्टाचारियों के साथ मिलकर इस क्षेत्र में काम किया है। कुछ लोगों को अपने आप को सिर्फ मतलब गुमराह करके रखा हुआ है। उनका आप शुरू से ही उनका कार्यकाल को देखिए, वो अपने आप को यहाँ पे बोलते बहुत ईमानदार आदमी हैं। हम ये आपको प्रमाण के साथ कह सकते हैं कि ये लोकसभा चुनाव में एक साधारण आदमी से 1.5 करोड़ रुपया लिया इसके प्रत्याशी। 1.5 करोड़ रुपया, तब वो लाल पार्टी से कौन पार्टी था पहले, मासद से टिकट दिया। इस तरह का स्थिति यहाँ पे था। निरसा के यहाँ के पूर्व जो वहाँ के विधायक थे वो भी 1.5 करोड़ रुपया लिए। उनको एक गरीब आदमी को किस तरह से बरगलाने का काम किया, पैसा दोहन करने का काम किया, ये आप पता कर लीजिए। ये सारे माफिया गुंडे लोग से मिलकर सिंदरी को आज कमज़ोर करके रखा हुआ है, इस क्षेत्र के लोगों को कमज़ोर करके रखा हुआ है। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जिस प्रकार से जो आज इनको टिकट दिया है, ये अगर विधायक आप लोग का आशीर्वाद से, क्षेत्र के तमाम देवतुल्य जनता का आशीर्वाद से बनता है, तो इस क्षेत्र के लोगों का जो भावना है, जो डिमांड है बहुत लंबे समय से, वो एक एक डिमांड को पूरा करने का काम करेंगे। और मैं इस क्षेत्र का सांसद भी हूँ। मैं ये आश्वस्त कर रहा हूँ, और मैं ढुल्लू महतो जो बोलता है वो करता है, आज तक जो बोले हैं सो किए हैं। मैं आप लोग को विश्वास दिलाता हूँ, ज़रूर इस राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, तय है। क्योंकि इस राज्य के 3.5 करोड़ जनता ने तय कर चुका है, मन भी बना चुका है। क्योंकि इस 5 वर्षों में खास करके इस राज्य में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और मार्क्सवादी और ये जो अभी 3 तारा कौन पार्टी है, ये माले, इसका जो गठबंधन सरकार बनी थी, इसमें 5 वर्षों में इस राज्य सरकार का चेहरा, चरित्र हर कुछ लोगों ने जान चुका है। आप बताइए कि इस राज्य में हेमंत सोरेन जी के सरकार बनने के बाद लगातार अवैध माइनिंग, चाहे कोयला हो, बालू हो, पत्थर हो, अवैध माइनिंग धड़ल्ले से चला, कोई सुनवाई नहीं। गांव वाले गरीब आदमी, अगर प्रधानमंत्री आवास बन रहा है तो उसके लिए बालू खोजना पड़ता है। अगर कोई ट्रैक्टर वाला गलती से अपना बालू लाने के लिए चल गया तो उस ट्रैक्टर को सीधा केस करता है। मगर आप 500 डंपर देखिए, अभी तुरंत वहाँ से निकलता है। सरकार के नेतृत्व में होना चाहिए। और उसका एजेंटी यहाँ के कुछ पुलिस अधिकारी कर रहे थे, आप जानते हैं, उसका भी बहुत बड़ा कार्रवाई होने जा रहा है। निश्चित तौर पर कार्रवाई होना भी चाहिए। वैसे गलत और आपराधिक तत्व के प्रशासन के वर्दी पहनकर आपराधिक काम करे, गलत काम करे, उस पर कार्रवाई तो होना ही चाहिए। मोदी जी का एक ड्रीम प्रोजेक्ट आया है सिंदरी में, हल कंपनी। यहाँ की युवा पलायन कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ रोजगार नहीं मिल रहा है। इसके बारे में निश्चित तौर पर कहीं न कहीं कमियाँ हुई है।
हमारे आप जानते हैं कि हमारे लोकप्रिय विधायक इंद्रजीत महतो जी साल भर के बाद वो कोरोना काल में जनता का सेवा करते हुए पार्टी के कार्य करने के दौरान ही, इसी दौरान